नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूपी के फाजिलनगर का नाम बदलकर होगा पावानगरी। अयोध्या बनी यूट्यूबर्स और फूड ब्लॉगर की पहली पसंद। यूपी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में मिलेगी ब्याज माफी। योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को और सशक्त बनाने के दिए निर्देश। ऋतुराज गायकर बने T20 में 5000 रन के दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज। चलिए एक नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के फाजिलनगर का नाम बदलकर होगा पावानगरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदल के पावानगरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह स्थल भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण से जुड़ा है और जैन धर्म में महत्वपूर्ण है। नाम परिवर्तन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक स्थलों का संरक्षण होगा। यह कदम जैन समुदाय की आस्था को मजबूत करेगा और पावानगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। बीडीएल अप्रेंटिसशिप 2025 के लिए 8 दिसंबर तक करें अप्लाई। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 156 अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू होकर के 8 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन की हार्ड कॉपी 12 दिसंबर तक भेजनी होगी। पात्रता के लिए 10th SSC और ITI पास होना आवश्यक है। आयु सीमा 14 से 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। भर्ती में फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर आदि ट्रेड शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म और दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं। अयोध्या बनी यूट्यूबर्स और फूड ब्लॉगर की पहली पसंद। अयोध्या देश भर के यूट्यूबर्स और फूड ब्लॉगर की पहली पसंद बन गई है। बड़े आयोजनों जैसे कि ध्वजारोहण, दीप उत्सव और प्रांत प्रतिष्ठा पर यूट्यूबर्स मोबाइल और आधुनिक उपकरणों से कवरेज करते हैं। ड्रोन और आकर्षक वीडियो मिक्स के जरिए रामनगरी की संस्कृति, खान पान और जीवन शैली को सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है। सरयू तट, गुप्तार घाट और सूर्यकुंड जैसे स्थल लोगों की सेल्फी और वीडियो बनाने की लोकप्रिय जगह बन गई है। महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री में लगातार गिरावट दर्ज। बरेली में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना काल से पहले रजिस्ट्री बढ़ रही थी, लेकिन 2025 में अक्टूबर तक केवल 19,139 बेनामे हुई, जबकि 2022 में 31,114 थी। समाजशास्त्री और मनोचिकित्सक इसे पति पत्नी में भरोसे की कमी, घरेलू हिंसा और सोशल मीडिया के प्रभाव से जुड़ते हैं। शासन स्टैंप ड्यूटी में 1% छूट दे रहा, लेकिन पुरुष अब भी उच्च मूल्य संपत्ति में पीछे हट रहे। यूपी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में मिलेगी ब्याज माफी। उत्तर प्रदेश सरकार 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू कर रही। योजना में घरेलू और दुकानदार उपभोक्ताओं को मूलधन में 25% तक छूट और सरचार्ज पर 100% माफी मिलेगी। बकाया बिल किस्तों में जमा किए जा सकेंगे। बिजली चोरी के मामलों में राहत और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन UPPCL.org ऐप या जन सेवा केंद्र से किया जा सकता है। 2003 वोटर लिस्ट न मिलने पर कंट्रोल रूम से करें संपर्क। मतदाता SIR फॉर्म भरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, खासकर 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिलने और नाम खोजने में दिक्कत के कारण। वहीं जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम 05221950 बनाया गया है, जहां 5 कर्मचारी रोजाना कॉल रिसीव कर ऑनलाइन प्रक्रिया, फॉर्म की स्थिति और बूथ नंबर की जानकारी दे रहे। मतदाताओं को फॉर्म सक्रियता से भरकर जमा करना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की खुशी गुप्ता को दी नई राह। कानपुर की 20 वर्षीय खुशी गुप्ता, जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आई। मुख्यमंत्री ने खुशी और उसके परिवार को सरकारी आवास पर बुलाया, उनका आर्थिक और शैक्षणिक भविष्य सुनिश्चित करने का वचन दिया। खुशी को मुकबधीर कॉलेज में शिक्षा, मोबाइल और टैबलेट, कान के इलाज और परिवार के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। खुशी ने अपने हाथों से बनाए चित्र सीएम को सौंपे। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर गया है और दृश्यता 300 से 400 मीटर रह गई है। यातायात और उड़ानें प्रभावित हो रही। वहीं बाराबंकी, कानपुर, अयोध्या सहित 10 से अधिक जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। लखनऊ में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं प्रदूषण भी बढ़ा है। लालबाग में AQI 270 रहा। कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी लाड़ा दत्ता की। लाड़ा दत्ता मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 1997 और मिस यूनिवर्स 2000 भारतीय फिल्म अभिनेत्री, जिन्होंने 2003 में अंदाज से अपना अभिनय डेब्यू किया और फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 2000 के दशक में नो एंट्री, भागम भाग, पार्टनर और हाउसफुल जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। बाद में वेब सीरीज और
वेल बॉटम में इंदिरा गांधी की भूमिका से फिर चर्चा में रही। यूएनएफपीए की गुडविल एम्बेसडर उद्यमी महेश भुप्ते की पत्नी है। अब ऐसे बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। आधार कार्ड आज देश में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है और सरकारी योजनाओं से लेकर के नौकरी, निवेश और स्कूल एडमिशन तक हर काम में उपयोग होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बाल आधार भी बनाया जाता है। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के नामांकन केंद्र पर जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावकों की बायोमेट्रिक और आधार जानकारी देकर प्रक्रिया पूरी की जाती है। कुछ दिनों बाद बाल आधार घर पहुंच जाता है और 5 वर्ष के बाद अपडेट करना अनिवार्य है। सेविंग्स अकाउंट की 4 सबसे बड़ी गलतियां। सेविंग्स अकाउंट संभालने में लापरवाही भारी पड़ सकती है। मिनिमम बैलेंस ना रखने से हर महीने पेनल्टी कटती है। KYC अपडेट ना करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वहीं पासवर्ड, ATM कार्ड और नेट बैंकिंग जानकारी सुरक्षित ना रखना धोखाधड़ी का खतरा बढ़ाता है। संदिग्ध साइटों पर कार्ड का उपयोग भी जोखिम भरा है। अनचाहे ऑटो डेबिट और पुराने सब्सक्रिप्शन बैलेंस कम करते हैं। कई बैंक अकाउंट रखने से मैनेजमेंट कठिन होता है, इसलिए जरूरत भर अकाउंट रखें। सर्दियों में गीजर कब ऑन करना है यह उसके साइज और पावर पर निर्भर करता है। छोटे गीजर 4 से 6 मिनट पहले चालू करें। 10 लीटर वाले गीजर को 8 से 10 मिनट, वहीं ठंड ज्यादा हो तो 12 से 14 मिनट पहले ऑन करें। वहीं 25 लीटर वाले गीजर के लिए 15 से 18 मिनट पर्याप्त है। कम उपयोग पर 9 से 11 मिनट भी चलेगा। 35 लीटर गीजर को 20 से 25 मिनट पहले ऑन करना होता है। वहीं 3 kW पावर होने पर 17 से 19 मिनट काफी है। नमो घाट पर AI आधारित फुटफॉल मॉनिटरिंग होगा लागू। नमो घाट पर भीड़ प्रबंधन और रियल टाइम फुटफॉल मॉनिटरिंग के लिए AI आधारित सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें ड्रोन, PGZ और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस द्वारा जियो टैग्ड पेट्रोलिंग, मोबाइल सर्विलांस ऐप और डिजिटल CCTV मॉनिटरिंग लागू की जाएगी। प्रमुख मार्गों, घाटों और संवेदनशील क्षेत्रों में लाइव फीड और 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। ट्रैफिक संचालन और ठेले फेरी हटाने पर भी जोर दिया जाएगा। मेरठ में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, सपेरों ने बजाई बीन। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन दिया। प्रदर्शन में सपेरों ने बीन बजाई और नागिन धुन गूंज उठी। किसानों ने ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ने, गन्ने के कम दाम और जिला स्तरीय समस्याओं के खिलाफ अपनी मांगे रखी। BKU जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और शाम प्रदर्शन के बाद सुबह खेतों में काम किया जाएगा। योगी सरकार 2022 अग्निवीर आंदोलन के मुकदमे करेगी वापस। साल 2022 में अग्निवीर योजना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में दर्ज 52 युवाओं के खिलाफ मुकदमों को योगी सरकार अब वापस लेने की तैयारी कर रही। यह मुकदमे सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किए गए थे। 2 विधायकों की पहल के बाद DM और SSP थानों में विवरण मंगवा रहे। वहीं रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे औपचारिक रूप से वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज बात होगी त्रिवेणी संगम की। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में आज बात होगी त्रिवेणी संगम की। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित वह पवित्र स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। अत्यंत पावन माना गया है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मरण के चक्र में मुक्ति मिलती है। धार्मिक अनुसंधानों, कुंभ मेले और आस्था का यह प्रमुख केंद्र माना जाता है जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। कीमती जेवर लौटाकर ऑटो चालक आर्यन बने, लोगों के लिए मिसाल। उत्तर प्रदेश में 22 वर्षीय ऑटो चालक आर्यन ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। एक महिला सवारी ने अपने बैग में सोने चांदी के गहने छोड़ दिए, जिससे देखकर आर्यन ने पहले महिला को खोजा, फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर के बैग सौंपा। पुलिस ने बैग अपनी कस्टडी में लिया और महिला की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोग और पुलिस आर्यन की ईमानदारी की जमकर तारीफ कर रहे। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मोहसिन वली की। मोहसिन वली एक प्रतिष्ठित भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ है जिन्होंने R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी सहित 3 राष्ट्रपतियों के मानद चिकित्सक के रूप में सेवा की। 33 वर्ष की उम्र में वे सबसे युवा राष्ट्रपति चिकित्सक बने। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे वली ने AMU और KGMU से शिक्षा प्राप्त। उन्होंने वृद्धावस्था चिकित्सा के विकास में योगदान दिया और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े। 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यूपी बीजेपी ने 14 अध्यक्षों की नई सूची की जारी। यूपी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले 14 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें झांसी महानगर के सुधीर सिंह, मेरठ के हरवीर पाल, हापुड़ की
कविता माथुर, फिरोजाबाद के उदय प्रताप सिंह सहित अन्य जिलों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्तियों में जातीय संतुलन रखा गया है। 7 सामान्य वर्ग, 6 पिछड़े वर्ग और 1 अनुसूचित जाति के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे 93% तैयार, ट्रायल जल्द होगा शुरू। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है। 594 किलोमीटर में 1498 स्ट्रक्चर बनकर पूर्ण हो चुके हैं और पक्का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका है। ओवरऑल प्रगति 93% है। अंतिम 7% कार्य अंतिम चरण में है। वहीं मेरठ बदायूं सेक्शन में 322 स्ट्रक्चर तैयार है, जिनमें अधिकतर स्ट्रक्चर संभल, हापुड़, बदायूं, बुलंदशहर, अमरोहा और मेरठ में बने हैं। ट्रायल और फाइनल टच की तैयारी जारी है। नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की अफवाह का पुलिस ने किया खंडन। बुधवार को भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की मैनपुरी में गिरफ्तारी की अफवाह फैली, लेकिन पुलिस और नेहा ने इसे खारिज कर दिया। नेहा ने बताया कि वह लखनऊ में है और कोई नोटिस नहीं मिला। उनका कोर्ट में बयान दर्ज होना बाकी है। मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की और अफवाह फैलाने की जांच एसपी सिटी को सौंप दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को और सशक्त बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी थानों और यूनिटों में स्थायी मैन पावर, आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग और विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। 2023 और 25 में 310 मुकदमे दर्ज हुए, 35,313 किलो ड्रग्स जब्त हुए और 883 तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और अपराधियों को सख्त संदेश मिलेगा। गाजियाबाद में 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में एसआईआर में लापरवाही के आरोप में 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र का है, जहां निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की तहरीर पर सिहानी गेट पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि बीएलओ ने मतदाता प्रपत्र वितरण, हस्ताक्षर संग्रह और डिजिटलाइजेशन में लापरवाही की और कॉल व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लंघन माना गया है। ऋतुराज गायकवाड़ बने टी20 में 5000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज। ऋतुराज गायकवाड़ ने टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 145 पारियों में 5000 रन पूरे किए। केएल राहुल पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 143 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया। गायकवाड़ ने 151 मैचों में 39.07 की औसत से 6 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि विश्व रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1890 में समाज सुधारक और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का निधन हुआ। 1927 में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म हुआ। 1945 में जाने माने साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म हुआ। 1979 में हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार देवनारायण द्विवेदी का निधन हुआ। ये सभी घटनाएं भारत के सामाजिक, साहित्यिक और चिकित्सा इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम है बब्बू सिंह, श्रवण कुमार, मयंक गौर, सुबीर घोष, राजेश कुमार, नरेंद्र सिंह, रामेश्वर, राजू कुमार, सत्येंद्र शाही, अनुपम सिंह, संतोष शर्मा, आनंद सिंह, मनमोहन सिंह, सुषमा पाठक, अंजू कुमारी, मिथिलेश कुमार, अजय शुक्ला, वंदना सिंह और नितिन पंडित। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए आपका पसंदीदा स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।